स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का। तो देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो 6 होता है, जिसमें से 3 यहाँ पे दिया है, साइन ए सेक ए tan ए। उसको क्या बोला गया है, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, कॉट ए के टर्म में ये सबको दिखाना है। तो इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक नंबर जो क्वेश्चन है, कॉट ए के टर्म में बोला गया है, ठीक, कॉट ए के टर्म में। तो हम लोग को पता है क्या, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। नहीं, ये नहीं होता है, होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो जब इसको यहाँ से हम लोग करेंगे सॉल्व, क्या होगा, कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए क्या बोला गया है, सेक ए tan ए और कॉट ए के रूप में लिखना है। तो tan ए क्या होता है, अब देखिए tan ए इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। तो पहला तो हो गया कि tan ए को कॉट ए के टर्म में लिख दी चुके हैं, ठीक। उसके बाद साइन ए, साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए tan ए को लिख सकते हैं हम लोग, tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए को लिखेंगे साइन ए टे कॉस ए, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पे जो होगा कॉट स्क्वायर ए नहीं होगा, कॉट स्क्वायर ए यदि लेते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 होगा ना, ये नहीं होगा। यहाँ तक कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालिए, कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। हाँ, तो tan एक जो है ये तो आ गया मेरा 1 बाय कॉट ए, tan इक्वल टू साइन ए बटे कॉस ए होता है, ये ना होता है। और देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए के, यही तो होता है साइन ए। साइन ए जो होता है वो 1 बाय कॉस ए के होता है, 1 बाय कॉस ए साइन ए हो गया। और देखिए 1 बाय कॉस ए के क्या दिया गया, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया गया। तो कॉसेक ए क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, कॉसेक ए सिंपल क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बचा क्या, बचा सेक ए। सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है। तो अब सेक ए के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ये, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, tan ए इक्वल टू साइन ए तो कॉस ए। अब tan ए कितना दिया गया 1 बाय कॉट ए, ठीक। साइन ए हम लोग निकाल चुके हैं, साइन ए कितना निकाला है, साइन ए देखिए ये निकाल चुके हैं 1 बाय रूट के अंदर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर है 1 बाय कॉस ए, ठीक। अब 1 बाय कॉस ए ये क्या होता है, ये तो सेक ए होता है, सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए होता है। तो देखिए ये इधर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा रूट के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए, और इक्वल टू ये जो बच गया 1 प्लस कॉस ए, इसी को हम लोग लिखेंगे सेक ए। तो सेक ए भी आ गया। अब 3 को बोला था कि tan ए कॉट ए के टर्म में लिखिए, तो देखिए क्या हो गया 1 बाय कॉट ए। साइन ए को बोला गया था लिखने के लिए, साइन ए क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 बटे रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक ए, सेक यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग, सेक ए जो आया वो क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए, रूट के अंदर में सिर्फ यहीं तक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पद में लिखना। अब सेक ए के पद में लिखना है। तो देखिए पहला कॉस ए, कॉस ए क्या होता है 1 बाय सेक ए। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आ गया कि कॉस ए को 1 बाय सेक ए के रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरा निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
सिर्फ सेक के इक्वल टू क्या रहेगा, रूट के अंदर में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए कॉस ए को लिख चुके हैं 1/sec ए, ठीक। और हम लोग को ये भी फार्मूला पता है क्या, कि ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना, होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होगा। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट हो जाएगा। और कॉस ए क्या है 1/sec ए, यही है ना 1/sec ए। तो इसके जगह पर वो वैल्यू रख देते हैं रूट के अंदर में 1 माइनस 1/sec ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये रूट के अंदर में रहेगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। साइन ए, तो साइन ए जो होगा वो क्या होगा, सेक स्क्वायर है और रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ठीक। कॉस आ गया, साइन आ गया, अब ले लेते हैं टेन। टेन ए क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए का वैल्यू देखिए दिया गया, लिया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। और कॉस ए क्या है, कॉस ए जो है वो नीचे में कॉस है ना 1/sec ए। अब ये सेक ए और ये सेक ए कैंसिल हो गया, तो टेन ए का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, रूट के अंदर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये टेन ए आ गया। अब कॉट ए क्या होता है, कॉट ए जो होता है 1/10 ए, ये होता है उल्टा होता है दोनों, तो इसका भी वैल्यू आ गया 1/रूट के अंदर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। और एक लास्ट बचा है कॉसेक ए, कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है 1/साइन ए, ये हो जाएगा। और साइन ए आ चुका है देखिए, रूट के अंदर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, तो ये उल्टा होगा तो ये इसका भी उल्टा हो जाएगा, सेक के ऊपर जाएगा और रूट के अंदर में ये जो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय रूट के अंदर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो आज यहीं तक, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो कॉस ए को हम लोग 1/sec ए के टर्म में लिख सकते हैं। साइन ए यहाँ से हम लोग निकाल लिए, साइन ए जो आया रूट के अंदर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए, ये साइन ए आ चुका है। टेन ए का वैल्यू ले आए, यहाँ पे टेन ए आ चुका है, कॉट ए भी आ गया ये, और सेक ए भी ये आ गया। धन्यवाद।